हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में देख लेते हैं कि आपके मन में जो व्यक्ति हैं उनकी डीप फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। ठीक है, आपके और आपके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके और उनके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। उनके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या एनर्जीज है, क्या चल रहा है। आपके और आपके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। देखो, आप दोनों के बीच में इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकती है। आप दोनों एक दूसरे के साथ एक इमोशनल कनेक्शन तो फील करते हो, और हो सकता है कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी किसी मैरिज कमिटमेंट में है, जिसकी वजह से ये पर्सन, इस पर्सन ने आपके साथ जो रिलेशनशिप है उससे मूव ऑन किया है, और या चीज़ों को लेट गो किया है आपके साथ। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ मैरिज, आप दोनों मैरिज करना चाहते थे, मैरिज कमिटमेंट आप दोनों के बीच में इस तरीके का रिलेशनशिप था कि आप दोनों ने एक दूसरे को मैरिज कमिटमेंट दिया था, पर अब चीज़ें चेंज हो गई है। अब ब्रेकअप हो गया आप दोनों के बीच में, और चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश हो रही है, या तो आपके तरफ से या फिर आपके पर्सन की तरफ से। ठीक है, हो सकता है कि आप या आपके पर्सन कहीं और मैरिड हो गए हो, जिसकी वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप इस वक्त ब्रेकअप सिचुएशन है, या कहीं और मैरिज फिक्स हो गई है, ऐसी सिचुएशन हो सकती है, या ऑलरेडी रिलेशनशिप होने की वजह से इस पर्सन ने आपके साथ ब्रेकअप लिया है। ऐसा मुझे नजर आ रहा है कि आप इस पर्सन के अभी तक भुला नहीं पाए हो। आप इस पर्सन के साथ चाहते हो कि दोबारा आपको एक सेकंड चांस मिले, दोबारा चीजें ठीक हो जाए, हील हो जाए, क्योंकि आपने इस पर्सन को बहुत दिल से प्यार किया है। बिल्कुल इमोशनल आपका अटैचमेंट इस पर्सन के साथ 100% है, और आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो इस रिलेशनशिप से। ठीक है, और आप इस पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील करते हो, क्योंकि आप चाहते हो ये पर्सन आपको, आपके साथ दोबारा से रिलेशनशिप को ठीक करे, चीज़ों को ठीक करे। इस वजह से आपके अंदर रेस्टलेस एनर्जीज नज़र आ रही है। आप चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करने को भी रेडी हो। अगर किसी चीज़ में ऐसा आपको लगता है कि मैं यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ, तो आप वो चीज़ भी करने के लिए रेडी हो, ऐसा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। और देखो, मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने जितना, आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री थी वो बहुत स्ट्रांग थी। एक दूसरे के साथ आप बहुत अच्छी तरीके से मिक्सअप हो जाते थे, और एक तरीके से आप दोनों के बीच दोस्ती भी बहुत अच्छी थी। पर अब ये पर्सन ऐसा आपको, आपसे या तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा कॉशियस है, मतलब कोई भी जो पहले जैसे आपके पर्सन फ्रीली आपसे बात कर लिया करते थे, अब वैसा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कुछ रोक टोक है इनके लाइफ में, जिसकी वजह से ये पर्सन आपके साथ जो है रिलेशनशिप को आगे नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे मुझे यहाँ पर आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज नजर आ रही है। तो ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस है। यहाँ पर देखो ज्यादा रेड कार्ड्स है, तो ये ऐसा लगता है कि आपके पर्सन और आपके बीच में जो फीलिंग्स है वो अच्छी है, पर किसी रीजन से आप दोनों के बीच में अभी सेपरेशन है। ठीक है, अब देख लेते हैं बाकी। ठीक है, अब देख लेते हैं आपके पर्सन अभी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। अभी आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। पहला है यहाँ पर द एम्परर,
यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। फोर ऑफ कप्स, द मैजिशियन, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। ओके देखो यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड आया है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप का सैक्रिफाइस कर रहे हैं किसी दूसरे चीज के लिए, या फिर हो सकता है ये पर्सन का कुछ फीलिंग्स देखो इनके अंदर है, किंग ऑफ कप्स है, पर किसी मजबूरी की वजह से ये आपके साथ रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, आपके लिए इनके दिल में फीलिंग्स है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ट कनेक्शन फील करते हैं, पर चीज़ें वैसे नहीं हो रही है जैसे कि आप दोनों की रिलेशनशिप में होनी चाहिए। देखो आपके पर्सन इस वक्त बिल्कुल एम्परर जैसा बिहेव कर रहे हैं, मतलब एक ऐसे बिहेव कर रहे हैं, थोड़े से इमोशनली डिटैच्ड, ऐसे शो कर रहे हैं कि मेरे और भी जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, वो ऐसा सोचते हैं कि उनकी और भी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, उन चीजों को भी उन्हें निभाना है। इसकी वजह से आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ रहे हैं। ये पर्सन इस वक्त आपसे इमोशनली डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अपने लाइफ की दूसरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज पे भी ज्यादा फोकस्ड है। देखो अभी इस पर्सन ने हो सकता है अपने मर्जी से ही आपके साथ ये नो कांटेक्ट वाली जो है सिचुएशन रखी है, और आपके साथ नो कांटेक्ट बना के रखी है, क्योंकि और आपके बारे में देखो सोचते भी है। जब ये पर्सन सोते हैं तो ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। जब भी रात को रेस्ट लेते हैं तो इन्हें आपकी याद आती है, पर चीजों में ऐसा लग रहा है वो एक्शन इस वक्त लेना नहीं चाहते हैं। और आप दोनों के बीच में ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप जो है, ऐसा लगता है कि आप लोग का फाउंडेशन बहुत स्टेबल था, मतलब आप दोनों एक दूसरे से बहुत कंपैटिबल हो, ऐसा ये पर्सन सोचते थे। और साथ में क्योंकि पास्ट की एनर्जीज मैंने निकाली है, बहुत कंपैटिबल हो, आप उनके लाइफ में आए तो ऐसा उनको लगा जैसे एक मिरेकल हुआ है। मतलब बहुत आप दोनों के रिलेशनशिप में ऐसे एनर्जी है जहाँ की आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हील करते हो, और साथ में इस पर्सन के लाइफ में स्टेबिलिटी और सक्सेस भी आपके आने के बाद ही आई होगी। ठीक है, ये पर्सन ऐसा ही आपके बारे में पास्ट में एनर्जीज में सोचते हैं, पर प्रेजेंटली देखो, प्रेजेंटली ये पर्सन जो है को ऐसा लग रहा है जैसे आप, हो सकता है आप अगर इग्नोर नहीं कर रहे हो तो हो सकता है ये पर्सन अभी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा अपसेट नजर आ रहे हैं। ठीक है, जैसे चाहते थे वैसे नहीं हो रहा है, उस वजह से परेशान है, जीवन से ऐसा लगता है थक चुके हैं, क्योंकि उनके लाइफ में जो है इस वक्त आपके पर्सन उस चीज से खुश नहीं है। कुछ ना कुछ आपके पर्सन इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है आपके तरफ से ही कुछ चीजों को ठीक करना चाहते हैं, वो सारी चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पर देखो अपने तरफ से एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि आपके तरफ से कुछ मैसेज कॉल का इंतजार कर रहे हैं, पर वो अपने तरफ से कोई एफर्ट लेने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, उनके पास प्रेजेंटली देखो, उनके पास वो चाहे तो आपको मैसेज कॉल और चीजों को ठीक कर सकते हैं, पर वो नहीं कर रहे, क्योंकि वो अपने लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ की वो चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहे। उनके ऊपर हो सकता है बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई है, जिस वजह से वो ऐसा सोच रहे हैं। किंग ऑफ पेंट्स, क्वीन ऑफ सोर्ड, देखो
देखो इनको ऐसा भी लग रहा है जैसे कि जो चीज़ वो एंड नहीं करना चाहते थे वो एंड करनी पड़ रही है। हो सकता है आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं हो सकता है उनको ऐसा लगता है जैसे आपने उनको धोखा दिया है, या किसी पास्ट के किसी रिलेशनशिप की वजह से वो इस तरीके का फील कर रहे हैं, या लाइफ में उनके कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अनइमोशनल टाइप के उनका बिहेवियर हो चुका है। हो सकता है पास्ट की ही कोई एनर्जीज हो, या आपके साथ उनका जो पास्ट में कुछ हुआ है, कुछ भी हो सकता है वो उससे बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हुए हैं और रोए भी होंगे आपके पर्सन, और चीज़ों को एंड करने की कोशिश वो कर रहे हैं। इस वजह से वो आपको अपने इमोशंस शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो खुद की हीलिंग पे फोकस कर रहे हैं जिससे अपने लाइफ में आगे बढ़ पाए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप जो हो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी से कहीं ना कहीं वो ऐसा लग रहा है एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपनी फीलिंग्स आपको। हो सकता है आपके मतलब स्ट्रिक्ट बिहेवियर या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये पर्सन को ऐसा लगता है शायद आप ही इनसे इमोशनली डिटैच होना चाहते हो, आप ही बात नहीं करना चाहते हो, या आपने इनको कुछ ऐसे बात कही है, कड़वी बात, या कुछ ऐसा आपने डायरेक्ट कहा है जिसकी वजह से ये बहुत हर्ट हो चुके हैं, ठीक है। इस वजह से ही ये पर्सन ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ईगो में भी आ गए हैं, थोड़ा सा गुस्सा भी आ गया है, तो अपने आप को हील कर रहे हैं और उनको लगता है कि साइलेंस इज द बेस्ट आंसर, इस वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं। देखो आपके पर्सन इस वक्त या तो कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस ले रहे हैं, या फिर ये पर्सन चीज़ों को मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, पर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रेस्ड होने की वजह से ये ईश्वर से ही सॉल्यूशन चाहते हैं कि ईश्वर ही इनको कोई सॉल्यूशन दे, कुछ साइन एंड सिग्नल्स से इनको सॉल्यूशन मिले। इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने ईगो में हो, जिसकी वजह से आपको भी किसी ना किसी तरीके से ये पर्सन दिखाना चाहते हैं कि मतलब अपनी वैल्यू, अपनी सेल्फ वर्थ आपको दिखाना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन ऐसा आपसे बिहेव कर रहे हैं। इस वजह से हो सकता है इस पर्सन ने आपसे इमोशनल डिस्टेंस किया, क्योंकि आपकी एनर्जी से कहीं ना कहीं ये रेस्टलेस सा फील कर रहे थे। आपके किसी बिहेवियर से उनको बुरा लगा था जिसकी वजह से वो रेस्टलेस फील कर रहे थे, ठीक है। फ्यूचर के देख लेते हैं, फ्यूचर के जो कार्ड आए हैं। देखो फ्यूचर का कार्ड तो कंफ्यूजन का कार्ड आया है, यहाँ पर भी 2 ऑफ वैंड्स का आया है, और ऐसा लगता है कंफ्यूजन वाली आप दोनों की सिचुएशन है, और आने वाले फ्यूचर में आप दोनों के पास ही कुछ 2 रास्ते होंगे जहाँ की आप दोनों को डिसाइड करना होगा कि क्या आप इस पर्सन के साथ चाहते हो या अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। तो इस तरीके की सिचुएशन होगी आने वाले टाइम में। मुझे लग रहा है जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप में मेंटल स्ट्रेस है, जो भी चीज़ें हैं वो हील होते हुए नजर आ रही है। जो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ट्रबलसम थी, वो ऐसा लगता है उस चीज़ से आप लोग मूव ऑन करोगे, जो मेंटल स्ट्रेस है उससे मूव ऑन करोगे इस रिलेशनशिप में। साथ में यहाँ पर आ रहा है डेविल का कार्ड भी आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ। देखो ये पर्सन आपको जितना भी भुलाना चाहे, इनके लिए इतना मुश्किल है ये चीज़ करना, क्योंकि आपके प्रेजेंस से, आपके ऑरा से ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और कहीं ना कहीं आपसे ऑब्सेशन ये पर्सन फील करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें बार बार आपकी याद आती है। तो उनको लगता है जैसे कि जो भी हुआ है गलत आप दोनों के रिलेशनशिप में, उसमें वो जस्टिस चाह रहे हैं। फ्यूचर में आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ ना जस्टिस चाह रहे हैं, और जस्टिस आप दोनों के बीच में हो सकती है इन फ्यूचर। देखो फ्यूचर में मुझे यही नजर आ रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में आगे चल के ये पर्सन हो सकता है स्टैंड ले, और क्योंकि ये पर्सन देखो एम्प्रेस की तरह आपको देखते हैं, और आप दोनों
कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, तो आपको बुलाना तो मुश्किल है, पर ऐसा लगता है मजबूर है किसी हालात को लेकर, मजबूर है किसी सिचुएशन को लेकर, जिसकी हो सकता है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसकी वजह से मजबूर है, जिसकी वजह से देखो नॉन एक्शन का कार्ड है, मतलब कोई एक्शन इस वक्त लेते हुए तो नजर नहीं आ रहे इन नियर फ्यूचर। आगे और देख लेते हैं। देखो आपके पर्सन को लगता है जैसे अनएप्रिशिएटेड, आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर, उनको लग रहा है जैसे आप उनकी केयर नहीं करते हो, ऐसा वो फील कर रहे हैं। आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर, पर वो आपके साथ देखो कमिटमेंट देखते हैं आपको, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो वो आपको सोचते हैं कि आप ही उनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो, पर उनको ऐसा लगता है जितना वो आपको प्यार करते हैं उतना आप नहीं करते हो। आवर लव इज ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस, आप दोनों की डिस्टेंस है फिर भी इंसेपरेबल हो, क्योंकि आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक कनेक्शन है। चेजर, आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ही आपके पीछे भी चाहते थे, आप हो सकता है इनको इतना भाव नहीं दे रहे थे, इस वजह से ये पर्सन हर्ट हो सकते हैं। आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू, तो आपके पर्सन हमेशा देखो आपसे कनेक्टेड तो फील करते हैं, आप दोनों के पीछे सोल कनेक्शन है, ऐसा ये पर्सन फील करते हैं। ये पर्सन मूव ऑन करने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है, आप पर आपसे इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है ये कि बार बार ये पर्सन आपके बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है, और आप ही को डिजायर करते हैं, क्योंकि आपके साथ जो इनका अगर शॉर्ट टर्म का भी रिलेशनशिप रहा है तो वो काफी उनको अट्रैक्ट किया है अपनी तरफ, इस वजह से ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं। लास्ट में हम मैसेजेस ले लेते हैं, जो कि हम हर बार लेते हैं। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो आपको क्या बोलना चाहते हैं। देखो, यू वर नॉट लॉयल टू मी, किसी बात को लेके वो सोच रहे हैं कि आप उनके लिए लॉयल नहीं थे। आई कैन नेवर फॉरगेट यू, आप पर आपको भुलाना मुश्किल है। यू हैव चेंज्ड अ लॉट, आप बहुत ज्यादा बदल चुके हो। आई एम स्केयर्ड दैट यू विल नॉट एक्सेप्ट मी नाउ, उनको लगता है जैसे आप उनको और एक्सेप्ट नहीं करोगे। आई मेड मैनी मिस्टेक्स, आई हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदर देन लव, बोलना चाहते हैं उनके पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है प्यार के अलावा। यू आर नॉट विथ मी, आई एम लोनली एज कैन बी, तो आपको बहुत मिस भी कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं। दिस कनेक्शन गिव्स मी हार्ट प्लेजर, व्हेन आई सी यू माई आईज, व्हेन आई सी योर आईज आई फील लाइक आई नो यू फ्रॉम माई पास्ट बर्थ, ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपसे मिलकर उनको ऐसा लगा कि जैसे वो आपको पास्ट लाइफ से जानते हैं। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग, होप आपको अच्छी लगी, आपके साथ रेजोनेट हुई है, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।